दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना पीएम बीमा योजना और पीएम जन औषधि योजना में एक ही मोबाइल नंबर 99999 करके आप ये समझिए कि बड़ा लंबा नंबर, ऐसे बहुत सारे लाभार्थी आ गए। इसी तरीके से फर्जी पंजीकरण और भी कई मुद्दों में हुआ है। सरकार के एक बड़े ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ यही ही नहीं, और भी कई, जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें और भी कई जगह बहुत सारे घपले हुए हैं। प्रियांशी शर्मा आपको बता रही हैं कि ये घपले क्या हैं। बहुत गंभीर गड़बड़ या लैप्सेस सामने आए हैं प्रधानमंत्री के हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में एक कैग रिपोर्ट के द्वारा, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में। अब ये लैप्सेस सामने आए हैं जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में ये कहती है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रॉड्स और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए और उनको डिटेक्ट करने के लिए। अब एक कैग रिपोर्ट क्या कहती है? कैग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है आयुष्मान भारत के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, यानी जो प्रधानमंत्री की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। अब ये स्कीम विश्व की सबसे बड़ी सरकारी फंडेड हेल्थ केयर स्कीम है। तो क्या लैप्सेस हैं इसमें? सबसे पहले कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि लाखों लोग इस स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं, वो भी सेम मोबाइल नंबर्स के साथ। अब आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि रिपोर्ट कहती है कि करीब 9.8 लाख बेनिफिशियरीज इस स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स के अगेंस्ट। तो सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स पर करीब 9 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। वो ये भी कहते हैं कि करीब 7.5 लाख बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड हैं सिर्फ एक नंबर के अंडर, जो कि है 10 बार 9। इस नंबर के अंदर जो इनवैलिड ये नंबर्स हैं, उन नंबर्स पर लाखों लोग रजिस्टर्ड हैं। ये भी कहता है कि करीब 1.3 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं एक अलग नंबर पर, जो कि है 10 बार 8। यही नहीं, 96,046 बेनिफिशियरीज एक और नंबर के अंडर रजिस्टर्ड हैं, और ये नंबर है 1 बार 9 और 9 बार 0। तो इन नंबर्स के, इन इनवैलिड और गलत नंबर्स के अंडर लाखों लोग रजिस्टर्ड हैं इस इंश्योरेंस स्कीम में। यही नहीं, ये इस रिपोर्ट ये भी कहती है कि करीब 4,760 बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड हैं सिर्फ 7 आधार कार्ड नंबर्स के अगेंस्ट। ये डेटा एनालाइज कैग ने किया है नवंबर 2022 तक। तो ये बहुत ही शॉकिंग गड़बड़ी या लैप्सेस हैं जो इस स्कीम में बाहर आ रहे हैं, और ये स्कीम करीब 24 करोड़ यानी 24 करोड़ बेनिफिशियरीज का नाम रखती है अभी गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से। तो इतनी बड़ी स्कीम में इतनी बड़ी गड़बड़ है, और हमारा और आपका जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो इन गड़बड़ियों का पैसा दे रहा है। रिपोर्ट ये कहती है कि इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, यानी जो गलत इनवैलिड बेनिफिशियरीज हैं इस स्कीम में, वो अभी भी बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं कम से कम 6 स्टेट्स में, और करोड़ों रुपए इन इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज पे स्पेंड किया जा रहा है। अभी हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इन इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज का पर हो रहा है तमिलनाडु में। 22.4 करोड़ रुपीस इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज पर स्पेंड किए जा रहे हैं तमिलनाडु में। उसके बाद है कर्नाटका, जहां करीब 4 करोड़ रुपए इन पर स्पेंड किए जा रहे हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र, जहां करीब 1.5 करोड़ रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज पर। और भी स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, जहां ऐसा खर्चा हो रहा है। अब ये रिपोर्ट कहती है कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था या डेड घोषित कर दिया था डेटाबेस में, पर तब भी उनके नाम पर बेनिफिट स्कीम पर अवेल किए जा रहे हैं और उनके नाम पर खर्चा अभी भी हो रहा है। रिपोर्ट कहती है कि करीब 88,700 लोग, पेशेंट्स जो थे, वो ट्रीटमेंट के दौरान मर गए थे इस स्कीम के अंडर, जो लोग रजिस्टर्ड थे। पर उनके नाम पर करीब 2 लाख क्लेम्स उनके मरने के बाद भी दिखाए गए, और उन 2 लाख क्लेम्स पर पेमेंट भी की गई, ये दिखाते हुए कि इन लोगों की फ्रेश ट्रीटमेंट हुई है। पर ये लोग पहले ही मर चुके थे, पर इनके नाम पर फ्रेश ट्रीटमेंट दिखाई गई और करीब 2 लाख क्लेम्स, इंश्योरेंस क्लेम लिए गए। अब ये रिपोर्ट आखिर में ये भी कहती है कि डिले 404 दिनों का डिले होता है
अलग अलग राज्यों में, करीब 9 राज्यों में 404 दिन का डिले हो रहा है इंश्योरेंस केसेस को रिजेक्ट करने के लिए। और रिपोर्ट कहती है कि ऐसा डिले नॉन कंप्लायंस है इस स्कीम की गाइडलाइंस का, यानी स्कीम की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है। और वो ये भी दिखाता है कि जो इस स्कीम के बेनिफिट्स हैं उनके लिए या तो लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है या तो उनको अंत में मिलते ही नहीं है। साथ ही ये इतने लैप्सेस जिनमें लाखों लोग रजिस्टर्ड हैं पर बेनिफिट्स उन तक नहीं पहुंच रहे होंगे क्योंकि ये लोग रजिस्टर्ड हैं सेम मोबाइल नंबर्स पर।